ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 सितंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारा मगज दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाबा के समान मास्टर नॉलेज फुल जो बने हो। तो बाबा हमारे दिमाग में क्या भर रहे हैं? खुशी, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। तो जब आत्मा इन सभी चीज़ों से भरी रहेगी ना, तो वो सदैव भरपूर रहेगी, क्योंकि तुम अभी मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। क्योंकि नॉलेजफुल भगवान है और वो हमें ज्ञान सुना रहे हैं, तो हम क्या बन रहे हैं? मास्टर नॉलेजफुल। प्रश्न है, तुम बच्चे किस जन्मों के लिए किस आधार पर मालामाल बनते हो? उत्तर, संगम पर तुम डायरेक्ट बाबा को अपना सब कुछ दे देते हो, सब बाबा के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम्हें किस जन्मों के लिए मालामाल तुम बन जाते हो। बाबा कहते, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा कचरा है वो मुझे दे दो, मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि अब पालक आ गए हैं ना। चलिए इस पे सुनते हैं। एक बार छोटे से बच्चा सब्जी बेच रहा था, तो किसी ने उससे पूछा कि पालक है क्या? तो बच्चे ने जवाब दिया, पालक होता तो हम यूं सब्जी न बेचते फिरते। बहुत गहरा अर्थ है। वही बात है, भगवान पालन करता यहाँ थे ही नहीं, तभी तो हम कचरे में पड़ गए, विकारों में चले गए, है ना। अपने सारे विकर्म जमा कर लिए। पालक आ गए हैं पालन करता, तो उनकी बात सुननी है ना। गीत है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवान उवाच, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, न कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं जो यह समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे समझेंगे? सच बात है ना। और बाबा है चैतन्य बीज रूप। गाते भी है ना कि परमपिता परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती है। उनकी महिमा सबसे बिल्कुल ही न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बल देवताओं को ये वर्षा यहाँ से ही मिलता है, पर उनको भी ये ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान उनको नहीं, ज्ञान यहीं से मिलेगा। और फिर जब नया नया जन्म होगा तो आत्मा सब भूल जाती है। वंडरफुल बात है ना। यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिल रहा है, बुद्धि व नॉलेज है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाबा आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो, सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का ज्ञान है, और किसको है नहीं। न शुद्ध वन को यह ज्ञान है, न देवता वन को यह ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं ये त्योहार आदि जो मनाते हैं वो परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाबा समझाते हैं सत्युग में तो यह होते ही नहीं। त्योहारों को तो कोई जानते ही नहीं। अभी तो कहते हैं ना ये दशहरा दिवाली आदि त्योहार है, परंतु सत्युग में तो हर दिन त्योहार है। वहां तुम एकदम निस्फुर अर्थात निश्चिंत होकर राज्य करते हो। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तुम एक्टर्स हो। इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्यूरेशन आदि सबको जानते हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। और कहते हैं ना कि जब बुराई अपने अंदर समा जाती है, कहते हैं ना जब बुरा करके भी तुम्हें बुरा ना लगे, तो समझना है कि बुराई तुम्हारे अंदर समा गई है। आज सबकी यही दशा हो गई है। मतलब विकर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको फीलिंग नहीं है, महसूसता नहीं है, तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। क्योंकि बुराई अंदर है तो खुशी कैसे रहेगी? हम्म लेकिन बाबा कहते हैं कि नॉलेज अंदर होगी तो तुम्हें अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल ज्ञान सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज? ये सिवाय तुम्हारे कोई समझ न सके। गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। और नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की सभी शास्त्रों का भगवान हमें सार वर्ड सुनाते हैं। हम्म ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं ना कि रचता और रचना को नहीं जानते, क्योंकि रचयिता थे ही नहीं, तो उसकी रचना कैसे जानेंगे? जब पिता था ही नहीं तो बच्चा कैसे जानेंगे उनके? समझाने वाला तो एक ही बाबा है, वो जब आएंगे तभी तो। अभी तुम बाबा द्वारा सुनते हो, फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाता है। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों को कोई नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वो लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं, तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं। सबसे बड़ा डॉक्टर बन रहे हो तुम, रूहानी डॉक्टर। हम्म? तो ज्ञान से दिमाग एकदम भरपूर रहना चाहिए। बाबा बार बार हमें कह रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं
तुम कहते हो कि अभी हम पढ़ रहे हैं अमरलोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाबा ही मनुष्य देवता बनाते हैं, पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएंगे? देवता तो यहाँ कोई है नहीं जो देवी देवता बनावे, लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वह तो यहाँ होते नहीं। तुम बच्चे जानते हो इस समय बाबा ही आकर पढ़ाते हैं, स्वर्ग का राज भाग देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो ये कौन बनाया था? सत्युग है फूलों का बगीचा, बागवान भी है, किसको खिवैया किसको बागवान किसको माली कहते हैं। देखो फूलों का बगीचा जो बनाते हैं तो बगीचे का मालिक कोई होता है, कोई माली होता है। फूल है, कल भी बाबा ने फूल पे बताया था ना, कितनी कैटेगरी बताई थी। तो बाबा कहते हैं दुनिया तो सिर्फ गाते आए, नैया मेरी पार लगाओ, कांटों को फूल बनाओ, लेकिन कैसे बनेंगे, कब आते हैं खिवैया, ये तो उनको पता ही नहीं। तो तुम्हारे अंदर ये ज्ञान सदा टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेगी, कोई चिंता की बात ही नहीं रहती, फिक्र से फारिग हो जाते हो। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं, अब हम बाबा जैसा बन रहे हैं, बच्चा समान, बच्चा बाबा समान बनता है, बाबा नॉलेजफुल है तो तुमको भी नॉलेजफुल बनना है। आत्माओं का कनेक्शन होता ही है परमात्मा से। तो जो उनकी महिमा है वो तुम्हारी भी है, कोई फर्क नहीं। बाबा कहते हैं मैं दुख हरता सुख करता हूँ, तो तुम भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। हम्म? तुम जानते हो सारा चक्र फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, जितना पढ़ते हो उतना नॉलेज से इनकम होती है। ये नॉलेज भी है तो धंधा भी है। सराफा लोग सट्टा लगाते हैं ना, तुम क्या देते हो? कूड़ा कचरा। मरने के बाद करनी घोर को कूड़ा कचरा देते हैं ना, तो तुमको तो यहाँ जीते जी इस शरीर से उपराम हो जाना है, अर्थात इससे ऊपर उठ जाना है। तो ईश्वर आ गए लेने, तो सब कुछ ईश्वर को देना है ना। जैसे कि शरीर छूटने पर सब दिया जाता है, तो बाबा करनी घोर बनकर आया है। हम्म अपना कचरा, सब कमी कमजोरी हमें बाबा को दे देना है। यह है रूहानी सर्विस, सारी दुनिया जानती है। सोशल सर्विस, शरीर की सर्विस को, लेकिन आत्मा की सर्विस तो कोई नहीं जानता। सुप्रीम रूह ही आकर बताते हैं ये नॉलेज, रूहानी पिता ही आकर बताएंगे ना रूहानी सर्विस। यह ज्ञान सत्युग में होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो आत्मा सत्व प्रधान है, वहाँ दरकार ही नहीं ज्ञान की। और हाँ, मंदिर बनाने वाले भी यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, ये कौन है, कैसे इनको ये राज मिला, कैसे इतने मीठे बन गए। तो भगवान अभी संगम पर हमें मीठा बना रहे हैं। तुम जानते हो आफतें आदि बहुत आनी है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीजें बना रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान रचे और गीता ज्ञान सुनाई। तो अभी वही पीरियड चल रहा है। बेहद के बाबा को सभी याद करते हैं, कहते भी हे भगवान, हे ईश्वर, परंतु वो कौन है, कब आते हैं, किस तरह से। हम सभी आपस में ब्रदर्स हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई, हम एक पिता के बच्चे हैं, वसुदैव कुटुंबकम। ये भगवान आकर हमें वो चरित्र सिखा रहे हैं। जब तुम योग बल से अपनी आत्मा जो उझाई हुई है, मुरझाई हुई, उसे जगा देते हो ना, तभी मनाते हो सच्ची सच्ची दीपमाला। दीपमाला अर्थात घर घर में सोचना, सुना, दीपमाला अर्थात घर घर में उजियारा। चलिए एक सुंदर सी कथा सुनते हैं। लक्ष्य प्राप्ति की राह, किस तरह से हमें लक्ष्य मिलती है। तो किसान के घर एक दिन उसका कोई परिचित मिलने आया, उस समय वो घर पर नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा वो खेत पर गए हैं, बच्चे को बुलाने के लिए भेजती हूँ, तब तक आप इंतजार करें। कुछ ही देर में किसान खेत से अपने घर आ पहुंचा, उसके साथ साथ उसका पालतू कुत्ता भी आया। कुत्ता जोरों से हाँफ रहा था। उसकी हालत देखकर मिलने आए व्यक्ति ने किसान से पूछा, क्या तुम्हारा खेत बहुत दूर है? किसान ने कहा नहीं, पास ही है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों साथ साथ हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर रंज मात्र भी थकान नहीं है, जबकि कुत्ता बुरी तरह से हाँफ रहा है। किसान ने कहा, मैं और कुत्ता एक ही रास्ते से घर आए, मेरा खेत भी कोई खास दूर नहीं है, मैं थका नहीं हूँ, मेरा कुत्ता थक गया है। इसका कारण है कि मैं सीधे रास्ते से चलकर घर आया, मगर कुत्ता अपनी आदत से मजबूर है। वह आस पास दूसरे कुत्ते को देखकर उसके साथ लड़ता झगड़ता, इधर गलियों में घूमता फिरता वापस मेरे पास आ जाता था। फिर जब जैसे कोई कुत्ता नजर आता वह फिर उसके पीछे दौड़ने लगता। अपनी आदत के अनुसार उसका ये क्रम रास्ते पर जारी रहा। मैं निश्चिंत था कि मेरे पास तो फिर आ ही जाएगा, इसीलिए वह थक गया है। देखा जाए तो यही स्थिति आज के इंसानों की भी है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना यूं तो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन राह में मिलने वाले जो रोड़े होते हैं, जो बाधाएं होती हैं, जो व्यक्ति वस्तु वैभव के रूप में आते हैं, उसके पीछे हम अपने सीधे रास्ते को टेढ़ा बना लेते हैं, उसके पीछे भागने लगते हैं। इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है, और यह भटकना ही इंसान को थका रहा है। यह लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। हमारी ऊर्जा, जो रास्ते में मिलने वाले जो व्यर्थ चीज़ें हैं वो हमको बर्बाद करते हैं। भौंकने दो उनको,
और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सीधे आगे बढ़ते रहो। फिर एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। लेकिन इसके चक्कर में पड़ोगे तो थक ही जाओगे, उनके चक्कर में, व्यर्थ के चक्कर में। अब ये हमें सोचना है कि किसान की तरह सीधी राह पकड़नी है या उस कुत्ते की तरह। सफलता के लिए सही समय की नहीं, लेकिन सही निर्णय की ज़रूरत होती है। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखें। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखें। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखें। तो स्मृति, भगवान हमें वही तो याद दिला रहे हैं कि तुम कौन थे? तुम देवी देवता कुल के थे और अभी कहाँ भटक रहे हो? किधर भटक रहे हो? सीधे रास्ते पे क्यों नहीं चलते हो? तो ये सीधा रास्ता है, ये मुरली जो भगवान हमें दे रहे हैं। तुम ये सब राह समझते हो, तुम्हारे पास कोई ब्लाइंड फेथ नहीं, क्योंकि अंधश्रद्धा नहीं है, ये तो पढ़ाई है। अच्छा, मीठे मीठे से खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता की रूहानी बच्चे को नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, चिंताओं से फ्री होने के लिए पिता समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। दूसरी पर रूहानी सर्विस पर अपनी प्रारंभ बनानी है, पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, सर प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवादारी भव। सर प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी बनते। तो मेजॉरिटी बच्चे भगवान के आगे अपनी आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझकर आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। मतलब कोई हद की इच्छा रखकर नहीं करनी है। बेहद के सेवाधारी सर प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उनको फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। स्लोगन, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। तो ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। अव्यक्त इशारे, बाबा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों के व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलते हैं, मतलब टेढ़े रास्तों पे ज़्यादा जाते हैं, जिससे ही जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए कर्म का तो टाइम टेबल बनाते ही हो, तो अब मन का भी बनाओ। मन बिजी होने से व्यर्थ में समय वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।